24 नवंबर 2009 को गुफा की एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा होता है। केविंग यानी कि गुफा की खोज करना। ये एक ऐसा खेल है जहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती। इसी तंग गुफा में घिस घिस कर उसकी खोज करना। और यही चीज़ 26 साल के जॉन जोन्स अमेरिका के शहर में नटी पुटी केव गुफा को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन जॉन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी कब्र में खुद को ही दफनाने वाला था। 24 नवंबर को रात के करीब 8 बजे जॉन और उसका भाई जॉश और उनके साथ साथ 10 और मेंबर्स का ग्रुप नटी पुटी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही मज़ेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह विंग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। ये तो इतना आसान था कि उनके बीच बहस होने लगी कि यहाँ पर कौन सबसे पहले पहुँचा था, और इसी वजह से वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं इस गुफा की सबसे खतरनाक जगह पर जाने के लिए, जो थी द बर्थ कनाल। दोस्तों, बर्थ कनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहाँ फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, जिसके पीछे उसका भाई जॉश, और फिर बाकी 10 मेंबर्स थे। एक के बाद एक बर्थ कनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो गुफा 2 टुकड़ों में बंट जाती है और जॉन जोश में लेफ्ट साइड पर चला जाता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि जिस गुफा में वो जा रहा है वो बर्थ कनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इससे पहले कोई भी नहीं गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा का साइज और छोटा हो रहा था और उसको अपने हाथ और पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो एक कॉक स्क्रू नाम की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा इसी जगह पर फंस गया था और वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था, जबकि इसके बावजूद उसके निकलने में 14 घंटे लग गए थे। लेकिन जॉन जो 6 फुट का था, जब वो सांस लेने की कोशिश भी करता था तो छाती फूलने की जगह ही नहीं होती थी। जैसे तैसे करके वो आगे आता है और वो देखता है कि सामने एक होल था और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसको पता लगा कि वो होल एक डेड एंड था। जॉन इस छोटे से होल में उल्टा फंस चुका था। उल्टा फंसने की वजह से जॉन अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी और खुद के दम पे वो यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता था। इसलिए वो जोर जोर से अपने भाई जॉश को बुलाता है। जहाँ जॉन इस गुफा में सर के बल आया था, वही दूसरी तरफ जॉश यहाँ पैरों के बल आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ना पड़े। और वो देखता है कि जॉन के तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे उस होल ने जॉन को पूरी तरह से निगल लिया हो। जॉश अपने पैर जॉन के पैरों में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन इस होल से बाहर आने की बजाय और अंदर चला जाता है। 1 घंटा मुसलसल मुशक्कत करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। तब जॉश प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी वहां पहुंचती है। सूजी जो सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी, इसी वजह से वो बड़ी आसानी से जॉन की तरफ पहुंच गई। लेकिन जैसा उसने सोचा था, जॉन उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से वहां फंस चुका था। वो जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें यहाँ से जल्द निकालेंगे। जिस पर वो कहता है कि आने के लिए थैंक यू सूजी, लेकिन मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। जिस पर सूजी जॉन को निकालने पर पूरी जान लगा देती है। लेकिन 2 घंटे मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता, तब थकावट के चलते सूजी को भी बाहर आना पड़ता है। वहीं गुफा के बाहर जॉन की बीवी और बेटी, उसके साथ साथ 30 और रेस्क्यूअर्स पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैरों पर रस्सी बांधकर उसे खींचकर बाहर निकालने पर सब राजी हो जाते हैं। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों पर रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर विंग स्लाइड से उस रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रस्सी ज़मीन पर घिसने की वजह से बहुत कम असरदार हो रही थी। तो इसको सॉल्व करने का एक ही रास्ता था और वो था सुरंग में ड्रिल करके एक पुल्ली सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही घंटा लग जाता। उसके बाद ड्रिलिंग करके पुल्ली सिस्टम बनाने में कई घंटे और लग सकते थे और जॉन के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि जो रेस्क्यूअर्स जॉन को बचाने आए थे उनमें से एक डॉक्टर भी था और उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने की वजह से उसकी बॉडी का
सारा खून उल्टा घूमकर उसके सर और लंग्स में जा रहा है और हमारी बॉडी ऐसी सिचुएशन के लिए बनी ही नहीं है और जॉन को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, वरना कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से रेस्क्यूअर्स भी बिना वक्त बर्बाद किए जॉन को बाहर निकालने में लग जाती हैं। कुछ मिनट मुशक्कत करने के बाद रेस्क्यूअर्स जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहां से वो जॉन का चेहरा देख सके और रेस्क्यूअर्स का कहना था कि जॉन का मुंह और आंखें लाल पड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी भी ठीक था। वो उसे और भी ऊपर खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत पर टकरा रहे थे। ना ही जॉन अपने पैर मोड़ सकता था और ना ही वो वहां पर घूमने की सिचुएशन में था। काफी मेहनत के बाद 25 नवंबर की रात 11:56 पर जॉन की सांसें रुक जाती है। ऊपर खड़े उसके घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कैसे एक छोटी सी गलती भला किसी की जान ले सकती है। इसके बाद रेस्क्यूअर्स का कहना था कि जॉन की बॉडी के 2 टुकड़े किए बगैर उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, जिस पर उसकी बॉडी को वहीं पर ही छोड़कर नटी पुटी केव को सीमेंट से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जॉन की लाश आज भी उस गुफा के अंदर मौजूद है। आपको जॉन की ये कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करते जाना।